इसी क्रम में 5वें भाग में हम परिभाषा देखते हैं कि हमें टाइप्स ऑफ सिग्नल्स जो प्राप्त होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, उसके एनवायरनमेंट पर, यानी प्रोटॉन के आसपास उपस्थित एनवायरनमेंट पर और दूसरे न्यूक्लियाई जो उसके आसपास हैं उनके साथ उसके इंटरैक्शन पर। तो कितने प्रकार के सिग्नल्स हमें प्राप्त होंगे यह आसपास उपलब्ध जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या पर भी निर्भर करेगा, उनकी पोजीशन पर भी निर्भर करेगा। इसको सिग्नल की पोजीशन को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट और इसको हम डेल्टा और टॉ से डिनोट करते हैं। जो स्केल है हम उस स्केल पर इनकी वैल्यूज़ आती हैं और द पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटॉन इज़ नोन एज केमिकल शिफ्ट इन द स्पेक्ट्रा और इसको हम एक रेफरेंस कंपाउंड TMS टेट्रा मिथाइल सीलेन के संदर्भ में ज्ञात करते हैं और जो स्केल है वो ppm में हमें मिलता है। दोबारा से हम वही स्पेक्ट्रा देखते हैं जो हमने शुरू में देखा था इथाइल अल्कोहल का और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्केल है नीचे स्पेक्ट्रा का ये 0 से लेकर 10 तक का स्केल होता है, जिस पर हमको मिथाइल की पीक लगभग 0.9 या 1 के आसपास मिलती है। तो हमेशा प्राइमरी मिथाइल की पीक की वैल्यू जो है वो 0.9 या 0.1 हम 1.0 यहाँ पर आती है, डिपेंड करता है आसपास क्या एनवायरनमेंट है इसका। उसके बाद 3.54 के आसपास हमको CH2 मिथाइलिन की पीक मिल रही है यहाँ पर, जबकि ये मिथाइलिन की पीक अक्सर यहाँ पर आती है, लेकिन ये जो शिफ्ट हुआ है इसे भी हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू की शिफ्टिंग जो है वो इस ग्रुप के कारण है जो OH इसके बिल्कुल पास है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणी एटम है कार्बन की तुलना में। जब OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी जो हमको वैल्यू मिलती है वो 4.5 के आसपास हम देख सकते हैं डेल्टा वैल्यू। तो यहाँ पर हम इधर देखते हैं तो 0 से 10 तक के स्केल पर बढ़ते हुए क्रम में हमें ये सिग्नल्स मिलते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि इनकी पर्टिकुलर पोजीशन होती है। सभी पाठ्य पुस्तकों में इसके लिए टेबल दी गई है। अलग अलग तरह के ग्रुप्स के जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन उसके ऊपर प्रेजेंट है, उनकी वैल्यू क्या होगी, यानी प्राइमरी पर लगे हुए की वैल्यू क्या होगी, सेकेंडरी पर लगे हुए की वैल्यू क्या होगी, टर्शरी पर लगे हुए की वैल्यू क्या होगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग तरह के विद्युत ऋणी तत्वों पर लगे हुए हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होगी, वह सब उस टेबल का अध्ययन करने से हमें समझ में आता है।